इस वीडियो में कोई उतनी एडिटिंग नहीं होने वाली है। मैं यहाँ पे आइडेंटिटी के ऊपर बात करने वाला हूँ। तो अगर तुम्हारा दिमाग काफी ज्यादा फ्राई हो रखा है तो इस वीडियो को अभी छोड़ दो। एक बार को अपनी पूरी लाइफ को याद करो। तुमने आज तक जितने भी लोगों से बात करी है, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे रिलेटिव, तुम्हारे दोस्त, अच्छे बुरे, जैसे भी इंसानों से तुमने आज तक इंटरेक्शन करी, उन सबको याद करो। तुम देखो उनमें से कितने लोग हैं जिनके पास एक खुद की आइडेंटिटी है, कुछ ऐसा जो उन्हें दूसरे इंसान से थोड़ा सा अलग बनाता है। तुम्हें खुद ब खुद ये रियलाइज होगा कि बहुत ही कम लोग, एंड उसके बहुत सारे कारण हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन मेनली ऐसा क्या है कि ये आइडेंटिटी नाम की चीज बहुत लोगों के अंदर नहीं है। उससे पहले हम आइडेंटिटी को जरा समझ लेते हैं। आइडेंटिटी का बेसिक मतलब तो ये है कि एक ऐसी चीज जो उन्हें बाकी लोगों से थोड़ा सा अलग बनाती है। बात करके पता लगता है हाँ, ये इंसान बाकी इंसान से थोड़ा सा अलग है। मेनली अगर इसको थोड़ा और अच्छे से समझे तो एक इंसान की खुद के अंदर जो बिलीव्स हैं, यादें हैं, वैल्यूज हैं, वो किन चीजों में मानता है, किन चीजों में नहीं मानता, क्या कमियां है, खामियां है, किस तरीके से अपने आप को कैरी करता है, किस तरीके से एक्सप्रेस करता है चीजों को, ये सारी मिलके एक आइडेंटिटी की अंडरस्टैंडिंग बनाती है उस इंसान के लिए। और उसी आइडेंटिटी की अंडरस्टैंडिंग का जब एक्सप्रेशन होता है, वो हमें दिखाता है, उससे हमें एक कंसेप्ट पता चलता है, एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है सामने वाले के बारे में कि अच्छा, ये इंसान की इस प्रकार की आइडेंटिटी है। लेकिन क्यों ज्यादातर जो लोग हमें सोसाइटी में देखने को मिलते हैं, मेरा तो ये बिलीफ है कि उनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है। वो जस्ट फॉलो कर रहे हैं। उनको जो मिलता है वो बस फॉलो करते जाते हैं, वो सोचते भी नहीं है। इसका कारण क्या है? सबसे पहले तो मैं बात करूंगा, इसका कारण जो है बचपन से ही आता है कि उनके बचपन में जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैं, उन्होंने उन्हें ऐसा बना दिया कि वट एवर इज हैपनिंग अराउंड यू, यू जस्ट हैव टू फॉलो इट। तुम्हें खुद का दिमाग नहीं चलाना। क्योंकि तुम देखो कुछ कुछ लोगों का घर ऐसा होता है, अनफॉर्चुनेटली उनके घर पे ऐसी सिचुएशन होती है कि उनको कभी मौका नहीं दिया जाता कि वो चीजों को खुद से आइडेंटिफाई कर सके, खुद से समझ सके, वो उतनी ऑटोनॉमी मिले, उतनी फ्रीडम मिले कि हाँ, मैंने ये चीज चूज करी है, मैंने चूज करा है कि मैं इस तरीके से सोचूंगा, मैंने चूज करा है कि मैं इस चीज पे बिलीव करूंगा, मैंने चूज करा है कि मैं ये वैल्यूज अपने अंदर इनकलकेट करूंगा। इवन तो ये थोड़ा मुश्किल होता है वैल्यूज वाला पार्ट, बिकॉज ज्यादातर वैल्यूज जो रहती है वो पेरेंट्स से, नहीं तो हमारे आसपास के इन्वायरमेंट से, सोसाइटी से ही हमारे अंदर इनकलकेट हो रही होती है। बाकी सारी तो हम अलग से हम लेते हैं, तो वो तो थोड़ा डिफरेंट एस्पेक्ट में आता है। बट मेनली चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस अगर उतना अच्छे नहीं है कि बच्चे को उतना कभी ऑटोनॉमी, उतना फ्रीडम, उतना सेफ ही महसूस नहीं हुआ कि वो अपनी खुद की आइडेंटिटी का कंस्ट्रक्शन कर सके। कई बार होता है कि हिंड्रेंसेस बहुत थे। जैसे मान लो कोई बच्चा है जिसका बार बार ट्रांसफर हो रहा है ना, जिसके पेरेंट्स का बार बार ट्रांसफर होता है, बार बार स्टेट पे स्टेट बदलता जा रहा है, तो उसमें भी हो सकता है किसी बच्चे को कभी उतना मौका नहीं मिला एक्सप्लोरेशन करने का अपने खुद के बारे में, कि उसका डायनेमिक उसके दोस्तों के साथ कैसा रहता है, किस तरीके से इंटरेक्ट करता है बाकी इंसानों के साथ, अपनी एज वालों के साथ। तो नहीं हो पाया, तो लाइफ लॉन्ग वो अच्छे से उतना काम ही नहीं कर पाया। ये एक रीजन बन सकता है। उसके अलावा हमें देखने को मिलता है, जिसके लिए मैं काफी ब्लेम करता हूँ, हमारा इंडिया का जो स्कूल का सिस्टम है या फिर जो एजुकेशन सिस्टम है, वो इतना घटिया सिस्टम है ओवरऑल देखा जाए, क्योंकि वो रिवॉर्ड किस चीज को करता है कि चुपचाप फॉलो करो। कोई भी उस चीज को बिल्कुल भी रिवॉर्ड नहीं करेगा जो क्रिएटिव डिफरेंसेस लेकर आएगी। क्रिएटिव डिफरेंसेस का मतलब क्या है? बच्चे ने सोचा कि नहीं, इस चीज को इस तरीके से भी तो कर सकते हैं। मैं बताता हूँ क्या हुआ। मेरी क्लास में ना मैथ्स पढ़ा रहे थे सर। मतलब वो टीचर मेरे को तो पसंद नहीं था, पता नहीं, वो बड़ा अजीब सा टीचर था। बट एक चीज उनके अंदर बड़ी खास थी कि वो किसी बच्चे को डांटते नहीं थे जो बच्चा खुद का दिमाग लगा के कोई एक इक्वेशन को सॉल्व करता था, या फिर अपने टीचर से, अपने किसी ट्यूशन टीचर से समझ के आता था ना, उसको बता देते, बोलते थे ये देखो कितना अच्छा बच्चा है कि अपना इसने खुद से दिमाग लगा के इसने इस तरीके से सॉल्व करा। ये एक प्रोत्साहन है यहाँ पे दिया जा रहा है। लेकिन मेजोरिटी तुम देखो स्कूल्स में क्या होता है, तुम्हारे बाल इस तरीके से होनी चाहिए, तुम्हारे हरकतें ऐसी होनी चाहिए, तुम इसी टाइप में इसी यही वाली कॉपी लेकर आओगे, तुम ऐसे करोगे, तुम वैसे करोगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। हमें ये सब देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। तो इसमें एक इंसान यही सोचता है ना कि मैं क्यों अपना दिमाग लगाऊं, मैं क्यों एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी डेवलप करूं, मैं खुद के बारे में सोचूं, मैं खुद से एक स्टेप आगे लेकर जाऊं, एनालाइज करूं, वगैरह वगैरह करूं। क्योंकि बचपन से स्कूल ने तो वही सिखाया कि नहीं करना है, ये तो गलत होता है ना। अब बच्चा जब जाता है स्कूल में, वो काफी एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम स्कूल में देता है, और वहां पे उसे देखने को मिलता है कि उसे कहा जा रहा है कि इसको बंद कर दे, जो बोला जा रहा है उसको लिख। जो बस उनके लिए काफी अच्छी है, जिनको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत ही शिद्दत से प्यार है, उनके लिए तो बहुत अच्छी है। या फिर वो ऐसे बच्चे जिनकी मगिंग बड़ी अच्छी होती है, या फिर जो मेमोराइज बहुत अच्छे से करते हैं, उनके लिए बढ़िया है। उनका क्या, जो खुद काफी क्रिएटिव होते हैं, वो जो कहानियां सोच सकते हैं, जो ड्राइंग में अच्छे हो सकते हैं, उनके लिए कोई भी रिवॉर्ड नहीं होता। तो वहां पर भी एक हमें देखने को मिलता है। उसके अलावा एक्सपीरियंसेस खराब है,
जब जब ट्राई करा है कि मैं एक सर्टेन बिलीफ में मानूंगा, तब तक कोई ना कोई हिंड्रेंस आई है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आई है, एक्सटर्नली इंटरनली किसी ना किसी प्रकार की। और तुम ये देखोगे सोसाइटी में तुम्हें बहुत देखने को मिलेगा, लोगों को फॉलो करना बड़ा अच्छा लगता है एंड समझना अच्छा नहीं लगता। एग्जाम्पल देता हूँ, आचार्य प्रशांत, ओशो, जग्गी कृष्णमूर्ति, सोक्रेटिस, ठीक है, तुम किसी को भी उठा लो, यहाँ पे मैंने बहुत कम लोगों के नाम दिया, हम साइकोलॉजी में भी जाए तो बहुत हमें देखने को मिलेंगे। कार्ल यूंग हो गए, कार्ल रॉजर हो गए, फ्रॉइड हो गए, एरिक एरिक्सन हो गए, जिनके ऊपर हम थोड़ा आज भी बात करेंगे। इन सबको देखोगे ना, लोगों को पसंद क्या है उन्हें समझना नहीं, उन्हें फॉलो करना। इंसान फर्स्ट टाइम आचार्य प्रशांत को डिस्कवर करेगा, उसकी बातें सुनना स्टार्ट करेगा, ओशो को डिस्कवर करेगा एंड वो बाकी सारे दरवाजे बंद कर देगा, मुझे सुनना ही नहीं बाकी किसी की बात। आज से मैंने इस इंसान को सुन लिया और इसके बिलीफ मुझे काफी अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, मेरे क्या पता मेरी बिलीफ के साथ मैच कर रहे हैं, या फिर मुझे कुछ काउंटर बिलीफ दिया गया है ना, ऐसा फील हो रहा है कि मेरी लाइफ बदलने वाली, इवन तो बदल ना रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो लोग ऐसी बातें नहीं करते कि तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी, नहीं, मैं ऐसे, मेरा पॉइंट वो नहीं है। पॉइंट मेरा ये है, सामने वाले ने तुम्हें एक नॉलेज दी, तुमने उस नॉलेज को लिया और बस फॉलो करना स्टार्ट कर दिया अंधेरों की तरह, वहां दिक्कत है। और वैसे लोग जो फॉलो कर रहे होते हैं, ना कि समझ रहे होते हैं उस चीज को, उनके अंदर आइडेंटिटी डेवलप नहीं होती, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू चैलेंज दोज बिलीव्स। वो बस उनकी जो अंदर के बायसेस थे, जो उनको लगा कि हाँ ये ठीक है, उनके साथ उन्होंने बस जोड़ लिया और चलना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने उसके कॉन्स नहीं देखे, प्रोज देख लिए कि हाँ ये मेरे साथ अलाइंग हो रहा, बढ़िया है। कॉन्स क्या है, क्या खतरा है, क्या प्रॉब्लम आ सकती है इस चीज में, नहीं देखे। तुमने ओशो को सुना, तुमने लगा कि यार क्या लिबरेटिंग बात कह दी, लेट्स जस्ट अज्यूम, है ना, क्या बढ़िया बात कह दी, बहुत अच्छी बात। क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन करना भी जरूरी है टू मेक अ स्ट्रॉन्ग कॉन्क्रीट आइडेंटिटी, क्योंकि अगर नहीं है, सामने वाला 5 क्वेश्चन करेगा, या फिर गलती से भी तुमने खुद को सवाल कर लिया ना तुम्हारी खुद की बिलीव्स के ऊपर, शैटर हो जाओ, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ जाएगा। हाँ, अकेडमिक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आएगा, कुछ बच्चों के साथ हो जाता है, ड्रॉप लिया था, एग्जाम निकालने का ट्राई किया, नहीं निकला, नाउ दे क्वेश्चन देमसेल्फ कि मैंने क्या करा, आ गया एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। ये भी एक रीजन है, लिमिटेड नॉलेज भी एक रीजन है, बहुत ही कम, जैसे मैंने बताया ना, ओशो को सुन लिया और क्या आचार्य प्रशांत को सुन लिया और कुछ कुछ फिलोसफीज वगैरह में थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया, नाउ वन पर्सन हैव वेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वट एवर दे आर कंज्यूमिंग। और तो अब उनके ना यहाँ पर ऐसे वो लग जाए जैसे घोड़ों के नहीं लगता रहे, अब वो ऐसे करके बस सामने देख सकते हैं कि हाँ ऐसे ही चलना है, ऐसे ही चलना है, खुद का कुछ भी नहीं, वो बस जो मिला उसे फॉलो कर रहे, जो मिला फॉलो किया, खुद अंदर बिठाकर कंस्ट्रक्ट करके, खुद की कॉन्टेक्स्ट में बिठाकर, क्या सही लगा, क्या गलत लगा, क्या मेरे कल्चर से फिट होता है, क्या मेरे कॉन्टेक्स्ट के साथ फिट होता है, नहीं, बस इसी तरीके से चलना है। ये रिलीजन में भी इस्तेमाल होता है, यहीं से तुम्हें रेडिकलाइजेशन भी देखने को मिल जाएगा। वैसे लोग जिनके अंदर लिमिटेड इंफॉर्मेशन होती है, उनके अंदर रेडिकलाइज होने की टेंडेंसी भी काफी ज्यादा रहती है। लेकिन खैर, आइडेंटिटी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों उसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। देखो, इसका बेसिक ये है कि आइडेंटिटी ना अगर तुम्हारे पास नहीं है उतनी स्ट्रॉन्ग, तो वो तुम्हारी क्रिटिकल थिंकिंग मार देती है। तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है तुम कौन हो ढंग के, तो तुम अपने आप को सीरियस भी नहीं लेने वाले। जब तुम सीरियस नहीं लोगे तो ऑफकोर्स ये बात है कि तुम अपने खुद के बिलीफ को चैलेंज नहीं करोगे। तुम चाहोगे मेरे जो बायस है तो मेरे साथ ही रहे, मैं जिस तरीके से सोचता हूँ मैं इसी तरीके से सोचना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता मेरे को कोई क्वेश्चन करे, बिकॉज कोई क्वेश्चन से तकलीफ होती है ना, छुई मुई बन रखी हो, वहां दिक्कत आती है। सामने वाला जब अपने आप को सीरियस नहीं लेता तो वो अपने लिए काम भी नहीं करना चाहेगा, वो नहीं सोचेगा कि हाँ यार मेरे को इस चीज में पसंद है, मुझे इस चीज में शिद्दत से काम करना है, नहीं, अपने आप को कुछ मानता ही नहीं है। दोस्त ने बोला इस तरीके से काम करने का, मैं इस तरीके से काम करूंगा, दोस्त इस तरीके के कपड़े पहनता है, मैं इस तरीके के कपड़े पहनूंगा। तुम देखोगे लड़कियां और लड़कों इन दोनों में ये चीज कॉमन तुम्हें देखने मिलेगी। वैसे लोग जिनकी उतनी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी नहीं होती वो झुंड में घूमेंगे। आई एम नॉट सेइंग अगर तुम झुंड में घूम रहे हो तो तुम गलत हो, नहीं, बट एक मैंने जितना ऑब्जर्व करा उसके बेसिस पे बता रहा हूँ कि हाँ उन सबके अंदर कुछ ज्यादा ही सिमिलर ट्रेट्स हैं, और उनमें से किसी के पास भी, मेजॉरिटी में किसी के पास भी उतनी कुछ बहुत ही इंटेलेक्चुअल कह लो या फिर बहुत ही आर्टिस्टिक या फिर उनके लिए सेल्फ बेसिस पे इंपॉर्टेंट कोई चीज नहीं मिलेगी। उनके लिए होगा भाई ने बोला करने का तो करने का, बहन ने बोला करने का तो करने का, समथिंग लाइक दैट। मतलब मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ डायरेक्टली ऐसा ही होता है, बट तुम्हें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आएगी कि हाँ जिस तरीके भीड़ जा रही है उसी तरीके मैं जा, जिस तरीके मेरे जो 5-6 दोस्त हैं जिनके बिलीफ भी मेरे जैसे हैं, जिनके अंदर भी कोई भी ऐसा स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी वाली चीज नहीं है, वो जैसा कर रहे हैं मैं भी वैसे करूंगा, बिकॉज मेरे को एक फैमिलियरिटी महसूस होती है। जितना खोखला मैं हूं, जितना मुझे नहीं आता है उतना ही इनके साथ सेम है। अगर हम इसके ऊपर थोड़े साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव लेकर आए तो मैं 2 ही पर्सपेक्टिव लाऊंगा, बहुत ज्यादा पर्सपेक्टिव इसके ऊपर नहीं ला रहा वरना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है।
सबसे पहले बात करूंगा फ्रॉइड के पर्सपेक्टिव के बारे में। उन्होंने आइडेंटिटी को किस तरीके का देखा था, आइडेंटिटी कह लो या फिर उन्होंने तो पर्सनालिटी में भी थोड़ी बहुत सिमिलर बातें कही थी। उन्होंने इड ईगो सुपर ईगो का इस्तेमाल करा था। तुम्हें अगर इस चीज का मतलब नहीं पता तो इड का बेसिक मतलब होता है तुम्हारे इंस्टिंक्ट, अर्जेस, ठीक है, जो तुम्हारे बेसिक इंस्टिंक्ट है, प्राइमल इंस्टिंक्ट है। भूख, अगर तुम्हें बहुत भूख लगी है, मैं तुम्हें रोक के रखा हूं तो मुझे ही काट लोगे और भागोगे खाने के लिए, राइट। बहुत प्यास लगी, मैंने तुम्हें पकड़ रहा हूं तो मुझे चाटा मार के भागोगे पानी के लिए, ठीक है। ये एक इंस्टिंक्ट है। साथ साथ ये सेक्स में भी आता है ज्यादातर इंडिविजुअल्स के लिए अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड। वहीं जो इड होता है, वहीं जो ईगो रहता है, इट इज अबाउट बैलेंस, कि तुम अपने अंदर तुम किस तरीके की चीजें मानते हो, तुम्हारे इंस्टिंक्ट किस तरीके से काम कर रहे हैं और सोसाइटी किस तरीके से काम कर रही है, तुम्हारी बाहर की चीजें किस तरीके से काम कर रहे हैं, दोनों के बीच में एक बैलेंस बना के रखना। सुपर ईगो तुम्हारा मॉरल कंपास होता है, तुम्हारी कंसाइंस, तुम्हारी मोरालिटी, तुम्हारे लिए सही क्या है, गलत क्या है, बुरा लगना, गिल्ट वगैरह, वो भी काइंड ऑफ उसी चीज में आ रहा होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तीन चीजें जो है मिलकर एक इंसान की आइडेंटिटी को बनाती है अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड। कोई इंसान है जो अपने इंस्टिंक्ट के बेसिस पे ज्यादा चीजें करने लग जाता है। अर्ज आई उसने कर दिया, उसको भूख लगी उसने जट से खा लिया, है ना, कोई डिलेड ग्रेटिफिकेशन नहीं हो रहा, तो हमें एक सर्टेन काइंड ऑफ आइडेंटिटी देखने को मिलेगी। वहीं कोई और इंसान है जो अपने सुपर ईगो पे ज्यादा काम करता है, तो हमें देखने को मिलेगा अलग अलग वैल्यूज हो सकती है, हमें देखने को मिलेगा ऑनेस्टी देखने को मिल सकती है, सामने वाले के लिए ज्यादा करना, हो गया ना, काफी ज्यादा चैरिटी वाला टाइप का इंसान है, तो वो भी हमें देखने को मिल सकता है। ये एक अलग डिफरेंट आइडेंटिटी है बेस्ड ऑन, अगर हम ईगो सुपर ईगो देखो फ्रॉइड के पर्सपेक्टिव से। लेकिन जो दूसरा पर्सपेक्टिव है ना, एरिक एरिक्सन का पर्सपेक्टिव, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि एरिक एरिक्सन ने इंसान के जीवन के पूरे 8 अलग अलग स्टेजेस दिए। उन्होंने कहा यही 8 स्टेजेस में इंसान अपनी आइडेंटिटी बनाता है, बचपन से लेकर बूढ़े तक। बूढ़े में स्टैग्नेशन वगैरह सब कुछ आता है, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही आइडेंटिटी के ऊपर बात करूंगा, लाइक एक ही स्टेज के ऊपर बात करूंगा, और उसके आगे आपको अपने आप अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। वो है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। ये तब होता है जब बच्चा एडोलेसेंस में होता है। एडोलेसेंस मतलब कि 12, 13, 14, 15 साल का, इतना कर गया, ठीक है। इंडिया में तो थोड़ा डिलेड चल रहा होता है, तो डिलेड एडोलेसेंस कह लो, फिर डिलेड वो वाला पीरियड आ रहा होता है। उसके बेसिस पे अगर हम देखें तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बच्चे को कंफ्यूजन होता है कि वो है कौन और उससे क्या करवाया जा रहा है। एक तरफ मम्मी कह रही है कि तू अभी छोटा है, वहीं जब घर से बाहर काम करने की बात आती है तब वो कहती है नहीं तू बड़ा हो गया, राइट। ये फर्क है। जब मेरे को मेरी मन का करना होता तब मैं छोटा हूं, लेकिन जब मेरे को उनके मन का करना तब मैं बड़ा हो गया। क्या हो रहा है यहाँ पे, बच्चे को एक रोल और आइडेंटिटी का कंफ्यूजन दिया जा रहा है, साथ साथ उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उस तरीके से चल भी रहा होता है, वो खुद भी एक्सप्लोर ही कर रहा होता है। लेकिन ये ना उसी टाइम तक रहता है, कुछ वक्त बाद ये अपने आप ही ठीक होने लग जाता है। कैसे ठीक होने लग जाता है? टाइम के साथ तुम्हारी आइडेंटिटी स्ट्रांग होने लग जाता है, तुम्हें पता लग जाता है हाँ मैं इस चीज में बढ़िया हूँ, इस चीज में खराब हूँ, इस चीज को मेरे साथ ऐसे होता है, मेरे साथ इस चीज में ऐसे होता है, वगैरह वगैरह। तुम्हें टोटल अंडरस्टैंडिंग मिलती है तुम्हारे खुद के एक्सपीरियंसेस के साथ। कहाँ तुमने फकअप करा है, कहाँ तुमने बहुत ही अच्छा करा है, कहाँ पे तुम एम्बैरेस हुए, कहाँ पे तुम्हें गिल्ट हुआ, कहाँ पे तुमने बहुत ही घटिया काम करा, कहाँ पे तुमने बेशुमार बहुत अच्छा बहुत लाजवाब काम करा। ये सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में स्टोर रहती है, भले सामने वाले को ना पता हो, तुम्हें पता रहता है, और ये सारी चीजें तुम्हें कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है और तुम्हारी आइडेंटिटी बनाती है। मान लो तुम्हारे एक सर्टेन तुम वे में काम करना चाहते थे बट तुम काम कर नहीं पाए बिकॉज तुम्हारा पहला एक्सपीरियंस ही खराब था, तो तुम्हारी आइडेंटिटी में वो भी देखने को मिलेगा। कुछ लोग होते हैं जो स्टेज पे बात करने टाइम काफी हिचकिचाते हैं, क्यों? क्योंकि या तो आज तक बात करी नहीं, या फिर जब करी थी तब बहुत एम्बैरेस हुए थे। ये भी एक आइडेंटिटी का ही तो चीज हुआ ना। लेकिन अब बात करते हैं कि खुद की आइडेंटिटी बनाए कैसे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है। देखो आइडेंटिटी मैंने जैसे बताया ना, उसका बेसिक मतलब है तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है जो तुम्हें दूसरे इंसान से थोड़ा सा अलग बनाता है। तो उसके लिए पहले तुम्हें समझना पड़ेगा कि तुम्हारे अंदर ऐसा खास क्या है। खास का मतलब क्या है? खास तो पहली बात तो तुम ही खुद खास हो काफी। तो तुम्हारे अंदर जो खास है ना वो है इंटरेस्ट। तुम्हें किसी भी चीज में इंटरेस्ट हो सकता है। अगर तुम एक वीडियो देख रहे हो विच मींस तुम्हें शायद से साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो तुम उसमें डूब जाओ, बाकायदा डूब जाओ। तुम्हें किसी भी चीज में इंटरेस्ट है, लेट जैसे तुम्हें माउस में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो माउस के बारे में डूब जाओ, इसके बारे में सब जानो कि हाँ लॉजिटेक का अलग माउस आता है, इस ब्रांड का अलग आता है, उस ब्रांड का अलग आता है, बहुत अलग अलग टाइप के अलग माउस आते हैं, काम कैसे करते हैं, इनके नीचे जो लाइट रहती है वो किस तरीके से ऑप्टिक वगैरह काम करते हैं, डूब जाओ। तुम्हें लैंप में है, जहां पे मेरा लैंप पड़ा हुआ है तो लैंप में है तो लैंप में घुस जाओ। तुम्हें कोई सब्जेक्ट में है, किसी भी चीज में उसमें घुसना है या फिर डूबना क्यों है? एक्सपोजर के लिए। आइडेंटिटी तुम्हें मिलेगी तो उसके लिए सबसे पहले तुम्हें चाहिए खूब सारा नॉलेज अपने बारे में। उस पर्टिकुलर चीज में जब तुम ज्यादा इनकलकेट करते हो अपने आप को, अपनी काफी ज्यादा टाइम डालते हो, तुम्हें अपने आप खुद भी खुद एक अंडरस्टैंडिंग मिलने लग जाती है कि ओके इस चीज में मैं कैसा। अब ये तो उन चीजों की हमने बात कर ली जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट है, लेकिन उनका क्या जहां पे इंटरेस्ट नहीं है तुम्हें उसका भी कंटेंट को या फिर एटलीस्ट वहां के भी ओपिनियंस को कंज्यूम करना पड़ेगा। कंज्यूम दी ऑपोजिट। क्यों ये इंपॉर्टेंट? क्रिटिकल थिंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी देने के लिए कि कहीं अगर तुम्हारी आइडेंटिटी को तुम खुद क्रॉस क्वेश्चन करते हो, तुम खुद के बिलीव्स को, खुद के वैल्यूज को, खुद के मोरल्स को
अगर क्रॉस क्वेश्चन करते हो तो तुम्हारे पूरे डगमगा नहीं जाते हो, छिलमिला नहीं उठते हो, टूट नहीं जाते हो, शैटर नहीं हो जाते हो, स्ट्रांग है, काफी कॉन्क्रीट आइडेंटिटी तुमने बना ली है। और वो कैसे होती है? जब तुम बार बार क्रॉस क्वेश्चन करते हो, व्हेन यू कंज्यूम द ऑपोजिट। और जब तुम ऐसा करते हो तब तुम्हें देखने को मिलता है कि हाँ, इट्स फाइन, तुम अपने दिमाग में डिबेट कर रहे हो, और नहीं कर सकते तो तुम अपने ओपिनियंस के ऊपर डिबेट देख रहे हो कि हाँ, सामने वाला जो मेरे ओपिनियन के विपरीत है वो क्या कह रहा है, उसके क्या आर्ग्यूमेंट है ना। तुम आर्ग्यूमेंट के पीछे भागते हो ना कि इंसान के पीछे। और मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, अगर तुम्हें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बनानी है और तुम्हें लगता है तुम्हारे पास उतनी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी नहीं है, तो तुम दो चीज कर सकते हो। या तो आइडेंटिटी वाली जो बुक्स है, मतलब बताता हूँ, आइडेंटिटी वाली बुक्स का मतलब है वैसे कैरेक्टर्स, वैसे फिक्शनल किताबें जिसमें कैरेक्टर की काफी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी है, एक सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स में ही वो चलता है, तो उसे जरूर पढ़ो। एग्जाम्पल, फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की की क्राइम्स एंड पनिशमेंट में एक कैरेक्टर है रश्कोल्निकोव। तुम्हें वो कैरेक्टर बहुत अच्छा लगेगा, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत पॉजिटिव कैरेक्टर नहीं, बट अच्छा बहुत लगेगा, बिकॉज उसके पास एक आइडेंटिटी है। अगर ठीक है, तुम्हें वो नहीं पढ़ना, भगत सिंह को पढ़ो, उनकी खुद की पूरी लाइफ को देखो, उनकी फिल्म देखो, दिखेगा कि अच्छा क्या एक्चुअल में आइडेंटिटी होती है, कैसे इतने सारे जो मैंने पॉइंट्स बोले कैसे उनके अंदर सारे के सारे लाई करते हैं। तुम्हें पढ़ना नहीं है, तुम्हें कुछ देखना नहीं है, तो लिखो, क्या सोचना है, क्या लिखना है, अपने बारे में लिखो, अगर तुम लिख सकते हो तो। ठीक है, मैं कभी कभी क्या करता हूँ, मैं किसी कैरेक्टर को पकड़ता हूँ, उसका एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस करता हूँ, तो ये मुझे एक हेल्प करता है एक अलग पर्सपेक्टिव देने के लिए। बट तुम भी अपने में ट्राई कर सकते हो, लिखो खूब सारा, देखो कि हाँ यार, कहाँ पे है कि मेरे खुद के ओपिनियंस क्लैश कर रहे हैं, मैंने कहाँ पे फकअप करा, कहाँ पे मैंने बहुत अच्छा काम करा, कहाँ पे मेरे खराब एक्सपीरियंसेस है, कहाँ पे मुझे डर लगता है, कहाँ पे मैं अपने आप को क्वेश्चन नहीं करना चाहता, है ना। बहुत सारी चीजें होती है ना, तुम इन सब पे कर सकते हो, और ये सब करने का तुम्हें एक काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि हाँ, तुम्हारी आइडेंटिटी किस प्रकार से काम करती है। बाकी बस मुझे यही सब चीजों के ऊपर बात करना था, मैंने काफी नोटिस करा है, तो मैंने सोचा कि आज इसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इस चीज के ऊपर मेरे को जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी और दिन, तब तक के लिए बाय बाय।